बातों में शक्ति भगवान को भी पसंद नहीं, इसीलिए उन्होंने ज़ुबान में हड्डी नहीं दी। जय श्री श्याम, नमस्कार, राधे राधे। मैं दीक्षा श्याम दीवानी आज लेकर आई हूँ मोटिवेशनल स्टोरी। ये स्टोरी है भक्त और भगवान की। जब भक्त रूठ जाता है तो भगवान उसे कैसे मनाते हैं, कैसे उसको समझाते हैं, ये कहानी उस पर आधारित है। एक ब्राह्मण देव थे, उनकी पत्नी थी। जब भी ब्राह्मण के देव के घर में कुछ भी भोजन बनता था तो ब्राह्मण देव सबसे पहले भोग बाबा को लगाते थे, फिर वो खाते थे और उनके परिवार वाले खाते थे। ये बात उनकी धर्म पत्नी को अच्छी नहीं लगती थी, वो बहुत क्रोधित होती थी। एक बार उनकी धर्म पत्नी ने लड्डू बनाए। ब्राह्मण देव ने कहा, लाओ वो लड्डू मुझे दो, सबसे पहले मैं बाबा को भोग लगाऊंगा, इसके बाद में तुम खाना। ब्राह्मण देव की पत्नी को गुस्सा आया। उन्होंने कहा, क्या हुआ अगर आज मैं भोजन कर लूँगी, आज सबसे पहले मैं खा लूँगी तो कोई गुनाह तो नहीं हो जाएगा। ब्राह्मण देव ने कहा, नहीं, ये इस घर का नियम है, सबसे पहले भोग तो बाबा को ही लगेगा, इसके बाद में तुम खाना, हम खाएंगे। उन्होंने कहा, नहीं, आज तो पहले मैं ही खाऊंगी। वो पत्थर की मूर्ति भला क्या भोग लगाएगी। ब्राह्मण देव को आया गुस्सा, ठीक है, आज पहले बाबा ही भोग लगाएंगे और बाबा खुद आकर खा के जाएंगे। दोनों के बीच में लग गया चैलेंज। वो लड्डू लेकर गए बाबा के मंदिर में, बैठ गए बाबा के सामने और बोले, बाबा आज तो आन की बात है, लाज की बात है, तुझे मेरी लाज बचानी पड़ेगी। धर्मपत्नी से चैलेंज लगा है, आज तो तू आएगा और लड्डू खाएगा, तभी मैं यहाँ से हटूँगा, नहीं तो मैं नहीं जाऊँगा। सुबह का वक्त था, कुछ चींटियाँ आए, ब्राह्मण देव ने उनको भगा दिया। सुबह से दोपहर हुई, कुछ मक्खियाँ आए, ब्राह्मण देव ने उनको भी भगा दिया। दोपहर से शाम हुई, एक भिखारी उन लड्डुओं की तरफ घूर के देख रहा था, बड़े ही लालसा के साथ। ब्राह्मण देव ने उसको धुतकार के भगा दिया। कुछ देर बाद देखा तो एक कुत्ता उन लड्डुओं को बहुत ही लालसा के साथ देख रहा था। ब्राह्मण देव ने उसको भी धुतकार के भगा दिया और क्रोध में आकर वो लड्डू उसने ज़मीन पर फेंक दिए और घर चला आया। जैसे ही घर आए, ब्राह्मण देव की पत्नी ने ताने देने शुरू कर दिए, क्यों आ गया तुम्हारा बाबा, खा लिए लड्डू। क्या हो जाता अगर आज मैं खा लेती पहले, पूरा दिन बर्बाद कर दिया, ना खुद ने खाया ना बाबा ने खाया। ऐसा कहकर वो चली गई। ब्राह्मण देव गुस्से में सो गए। ब्राह्मण देव सोए तो उनके कानों में एक आवाज़ आई, बेटा लड्डू बहुत अच्छे थे, पर तूने खिलाने में इतनी देर क्यों कर दी। मैं सुबह से इंतज़ार कर रहा था, लेकिन तूने दिया ही नहीं। ब्राह्मण बोला, बाबा क्यों मजाक करते हो, कहाँ आए तुम। मैं सुबह से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था, रात भर वहाँ बैठा रहा, तुम नहीं आए, लड्डू मुझे सड़क पर फेंकने पड़े। वो घर आया तो बीवी ने ताने देना शुरू कर दिया, तूने लाज नहीं बचाई आज मेरी। बाबा बोले, बेटा मैं तो आया था, बस तूने मुझे पहचाना नहीं। मैं सुबह आया चींटी के रूप में, तूने मुझे भगा दिया। मैं दोपहर में आया मक्खियों के रूप में, तूने मुझे फिर भगा दिया। मैं शाम को आया एक भिखारी के रूप में, तूने मुझे धुतकार दिया। मैं उसके बाद आया एक कुत्ते के रूप में, तूने फिर फटकार दिया। लड्डू सड़क पर पड़े थे, कुछ मिट्टी लगी हुई थी, वहाँ से उठाकर खाने पड़े, लेकिन लड्डू बहुत अच्छे थे। ब्राह्मण देव उठे और उनकी आंखों से नीर बहने लगा। इस कथा से हमें ये सीखने को मिलता है, भगवान तो आते हैं, भक्त की लाज बचाते हैं, बस उनको देखने की, उनको पहचानने की नज़र चाहिए। भगवान सदैव अपने भक्तों के साथ, अपने बच्चों के साथ रहते हैं, और खाटू श्याम बाबा तो हर कदम पर अपने भक्तों के साथ रहते हैं, बस उनको समझने की, पहचानने की ज़रूरत होती है। भगवान सदैव हमारे आसपास रहता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, ज़िंदगी में सदैव सबकी मदद करते चलना, ज़रूरतमंदों को भोजन खिलाना, जानवरों से भी प्रेम करना। कभी जीवन में मदद करने का मौका मिले तो मदद ज़रूर करना, और की हुई मदद पर कभी अभिमान मत करना कि हमने
मदद कर कर कभी जग में ढिंढोरा मत पीटना, वो मदद नहीं लगती, एहसान बन जाता है। और एहसान के बदले इंसान दब कर रह जाता है। कभी भी मदद करो किसी की तो इस हाथ से करो, उस हाथ को पता भी ना चले, ऐसे मदद करो। मदद का पता सिर्फ भगवान को होना चाहिए, इंसान को नहीं। और कभी किसी भक्त के लिए कटु वचन ना बोलो। कोई भक्त अगर किसी की भक्ति कर रहा है तो उसके लिए कटु वचन ना बोलो, क्योंकि भगवान सदैव हर चीज़ का हिसाब लेता है, हर वक्त का हिसाब लेता है। कभी किसी के लिए कटु वचन नहीं बोलना, सदैव सबकी मदद करते चलना। मेरी किसी बात का यदि आपको बुरा लगा हो तो मुझे माफ़ करना, और मेरी ये कथा कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना। फिर कभी मिलूँगी, फिर कभी कोई एक और नई स्टोरी लेकर आऊँगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री श्याम, राधे राधे।